रिसेंटली हुआ क्या है कि जितने भी मोबाइल फोन्स जो कि 12,000 से कम प्राइस के हैं, इंडिया ने बैन कर दिए कि जो चाइना से आते थे। तो अब मैं समझ फॉरेन पॉलिसी तो अब है नहीं, बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नाम लेना भी अच्छा नहीं मुझे लगता, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? डॉलर बेस है, जहां से डॉलर मिलेगा आप उसके पीछे चले जाते हैं। आप आपको चाइना देगा तो आप चाइना के साथ चलेंगे, 26 करोड़ उनका खा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? सांप सूंघ गया क्या? या देखा नहीं तो आरजू काजमी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। जियोपॉलिटिकली मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, इट्स अ बिग मूव। और अगर शिप आ सकता है तो छोटा बड़ा तो सबमरीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग ऑफ कॉर्ड। ये चाइना की इकोनॉमी का हो क्या गया? क्यों इकोनॉमी डाउन दिख रही है? दूसरी चीज कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से पैसा क्यों खींचना शुरू कर दिया? और यही लग रहा है कि उस दर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। ताइवान के साथ चाइना कुछ कर तो नहीं पाया। सच है, इनकी वाट लग गई। इनको डिप्लोमेटिकली दे आर आइसोलेटेड। जो ये अपने आप को बादशाह तानाशाह समझते थे, इनकी औकात नहीं बची है दुनिया में कुछ। ये वन चाइना पॉलिसी ये क्या चीज है और इस पे बड़ी बातचीत चल रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? और साथ साथ ताइवान के साथ चाइना कुछ कर तो नहीं पाया और यही लग रहा है कि उस दर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। जब आपने इतनी धमकियां दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, पीएलए, आपने देखो कितने ग्लोबल टाइम्स बेचारे वाले तो 24 घंटे काम कर रहे थे। अब उनका प्लेन आता उड़ के निकल जाता, ठंड पा रहे कुछ निकल गया। अब ये दुनिया को एक और टेक्निकल बेवकूफ बना रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी, जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया ताइवान के इशू पे, वन चाइना पॉलिसी लाए। वो ग्लोबल टाइम्स छाप रहा जी 160 कंट्रियों में वन चाइना पॉलिसी पे सपोर्ट किया, ये किया वो किया। वन चाइना पॉलिसी और ताइवान दो अलग अलग इश्यूज है जियोपॉलिटिक्स में। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं वन चाइना पॉलिसी पे, बट नॉट ऑन ताइवान। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो नाउ टू कवर योर फियास्को यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन वन चाइना पॉलिसी। ये उनकी पॉलिसी, ये बड़ा शातिर ये खेल। और अभी नंबर निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। अब अगर ये 160 कंट्रियों ने आपको सपोर्ट किया है तो उनकी लिस्ट जारी कीजिए, उनके स्टेटमेंट जारी कीजिए। तो इन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। सच है 2 कंट्रियों ने सपोर्ट किया, अब ये भाग रहा वेंगी नंबर जोड़ने के लिए। सच है, इनकी वाट लग गई। इनको डिप्लोमेटिकली दे आर आइसोलेटेड। जो ये अपने आप को बादशाह तानाशाह समझते थे, इनकी औकात नहीं बची है दुनिया में कुछ। तो आरजू जी अब ये वहां तो रुक गए। अब यहाँ क्या होता, बिना किसी को बताए चुपचाप पहली बार फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। अब इसमें 2 चीजें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो काउंसलेट है यूएस का चेन्नई में, वो उनके डिफेंस अटैची, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। ऑल दीज 4 पीपल वेर प्रेजेंट। सो दिस गिव्स अ मच बिगर मैसेज। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? सांप सूंघ गया क्या? या देखा नहीं तो आरजू काजमी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। तो जहां वेयर वी कुड स्टॉप योर शिप फ्रॉम बीइंग डॉक्ड इन हमनटोटा, a US Navy ship has for the first time docked in Chennai as we talk, and it is the beginning of a new cooperation. पर ना इनका प्रतिक्रिया आएगी, ना ग्लोबल टाइम्स का आएगा, ना वेंगी का आएगा, सब सांप सूख गए। जियोपॉलिटिकली मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, इट्स अ बिग मूव। और अगर शिप आ सकता है तो छोटा बड़ा शिप कोई भी आ सकता है। तो शिप आ सकता तो सबमरीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग ऑफ कॉर्ड। सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी। और जो चाइना की इकोनॉमी की अभी हालत है, ये चाइना की इकोनॉमी का हो क्या गया? क्यों इकोनॉमी डाउन दिख रही है? दूसरी चीज कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से पैसा क्यों खींचना शुरू कर दिया? देखिए, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राजनीति होती है। इन्होंने पहले अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि मैंने कोविड के ऊपर जीत लिया और दुनिया का पहला देश हूं मैं और पहला राष्ट्रपति हूं जिसके नेतृत्व में देश जो है वो कोविड से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जीवन जी रहा है। आप याद कीजिए
कोविड के तुरंत उपरांत जो इनकी पीपल्स कांग्रेस हुई थी उसमें कोई मास्क पहन के नहीं था। एक तरह से दुनिया के ऊपर एक तरह से हंसी उड़ा रहे थे वो कि दुनिया लॉकडाउन में है और हम बिना मास्क के पूरी गैदरिंग्स कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड ने त्राहिमाम मचाया। उसके बाद इन्होंने मूर्खता करी कि अपनी साख को बचाने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी रखी। तो वो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी के ऊपर जो मुक्का लगा है कि वो ट्रिलियंस में, मुझे लगता है बिलियंस तो कम से कम होगा, और तक ट्रिलियंस में नुकसान हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को भी धक्का पहुंचा है। फिर मैं बार बार कहता हूं कि शी जिनपिंग जैसे जैसे ये 20th कांग्रेस नजदीक आ रही है, उनके जो राइवल खेमे हैं जिनको शंघाई गैंग भी कहते हैं, जो जियान फ्रैक्शन, लोग समझते नहीं है दूर से बैठकर कि जियान फ्रैक्शन कितना पावरफुल है। जियान फ्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, चाहे वो जैकमा जैसी बड़ी कंपनीज हो, चाहे उनकी जो साइबर रिलेटेड हाईटेक कंपनीज हो, उन सब पर नियंत्रण किया गया, कईयों को बर्बाद किया गया, क्योंकि ये सब जो थे वो जियान ग्रुप के थे। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो आज भी उन्हीं के फ्रैक्शन के हैं, और ये फ्रैक्शन बेसिकली शी जिनपिंग को नहीं चाहता पावर में रहने देना। तो उनको रोकने के लिए क्या किया जाए, सब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारी हाईटेक के ऊपर काबू कर लिया गया, आईपीओज रोके गए। इन सब के परिणाम स्वरूप भी इकोनॉमी पे बहुत जम के पंचिंग हुई है, तो उसका नुकसान इकोनॉमी के ऊपर हुआ है। रिसेंटली अभी इंडिया ने जो चाइना के जो फोन्स हैं 12,000 से नीचे जो प्राइस के फोन्स हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया है। चाइना आपको पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चर में हब माना जाता है। अमेरिका और चाइना की आपस में बनती नहीं है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जितने भी मोबाइल फोन्स जो कि 12,000 से कम प्राइस के हैं इंडिया ने बैन कर दिए कि जो चाइना से आते थे। क्या वजूहत लगती हैं? ये अमेरिका का दबाव है? क्या लगता है आपको इंडिया के में बैन करने की वजह? अमेरिका तो नहीं, आपको पता है अमेरिका और इंडिया की कितनी गहरी दोस्ती है। अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है, उसका हर कंट्री के ऊपर दबाव होता है। ओके, चाहे वो इंडिया हो, यूके, मतलब वो चीन हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पे उसका दबाव होता है।